शानदार और वल्वला अंगेज परेड आपने देखी, जहां पाकिस्तानी जवान जो मेरे ये पीछे खड़े हैं 6.5 फुट के लंबे ये जवान हैं, जब पाँव मारते हैं ज़मीन पे तो ना सिर्फ धरती कांपती है, उधर खड़े हुए जो दूसरी तरफ के जवान हैं वो बेचारे वैसे ही हिल जाते हैं। तो बहुत शानदार थी, वल्वला अंगेज थी। शाबाश है इन सारे जवानों को और उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं। मलिक साहब, गंडा सिंह बॉर्डर हमारे बॉर्डर का नाम है, हुसैनी वाला उधर फिरोजपुर वाला उनके बॉर्डर का नाम है। हार्डली यहाँ से 100 किलोमीटर अमृतसर है। जो वो धमकियाँ दे रहे हैं सोच के नहीं दे रहे। इनके जो उस तरफ नाम है वो फिरोजपुर है। और हाँ। मैं मलिक साहब ये बताऊं कि ये एक कैलेस भी है, रेकलेस भी है, ये जितनी अप्रोच है इंडिया की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जज्बा है, ये पेट्रियटिज्म और एक नेशनलिज्म की एक डिबेट है, आप जानते हैं, एक बहस है, लेकिन दिस इज बियॉन्ड दैट। इसको आप अगर आप कर्टेल भी करना चाहें नहीं कर सकते। इसका एक सेंटिमेंट आपने देखा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान से कि ये अपनी जब बातचीत करते हैं तो ये ज़रूर ख्याल करें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तारीख की माइग्रेशन के साथ ज़हूर पजीर हुआ मुल्क है। यहाँ पर हर बंदा जो कोई भी इधर खड़ा है उसने अपने करीबी लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अनप्रेसिडेंटेड। यहाँ की मिलिट्री सारी बैटल हार्डन्ड है, सब ने तोप की घनगर्ज सुनी है। ये लोग इस खित्ते की सरजमीन की खातिर आखिरी हद से भी आगे जाएंगे। लाइफ कुड बी लॉस्ट बट प्राइड कुड नॉट बी। मलिक साहब, मेरे नाना दादा सारी फैमिलीज माइग्रेट करके अमृतसर से पाकिस्तान आए हुए हैं और मेरे ख़ानदान के हर फ़र्द को पता है कि वो क्या कीमत चुका के आए हैं। और उनमें से शायद कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त जज्बे से आ रही हो, बल्कि वो उनमें वो जज्बा है जो शायद मैं यहाँ इजहार ना उसका कर पाऊँ कि वो कुछ हो तो क्या करना चाहिए, वो मैं यहाँ ऑन एयर बयान नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें कि ये एक तो बात है कि कहने की बात है। मैं अभी रिसेंट पास्ट में मैं आपको सिर्फ 2 हवाले दे सकता हूँ। मैंने एक वो ब्रिंक ऑफ वॉर वाली, मैंने एट द ब्रिंक ऑफ वॉर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी देखी। फिर मैंने कुछ डिटेल्स देखी जो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे डिप्लोमेट्स को दे रही है, और द रीज़न्स जो वो इस एक्ट ऑफ वॉर को जस्टिफाई करने के लिए, हम तो जो इन्होंने पानी रोका है ये इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद आपके इल्म में है, ये जहाँ हम खड़े हैं मेरी कमर के पीछे यहाँ पे ये खित्ता ऐसे लाइक दिस, एंड देयर हेडवर्क्स, they basically Sutlej headworks fall into Pakistan and we have never, हमने कभी, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हम कभी कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन ये they have gone beyond। पानी की धमकी वो लगाएं तो फिर सतलुज के लिए आप भी बोल दें आज। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमारा जोर से बोलें ताकि मलिक साहब बॉर्डर के उस पार आवाज जाए। नहीं, मेरी बात सुने ना, हम तो ये कह रहे हैं कि ये कर नहीं सकते। अगर ये करना चाहेंगे भी तो मेरी तो ये लाइफ लाइन है, मैं कैसे इनको छोड़ूंगा। रावी, सतलुज, ब्यास, ये मेरे तो वो पंजाब के जो साथी हैं, हम जब जाते हैं ना वो गाँवों में ज़मीनों में, तो वो कहते हैं कि हमने गलती की थी कि ये दरिया उनको दे दिए, ईस्टर्न रिवर्स। अगर बिलफर्ज ये अगर उस सिंध तास माहिदे को ख़त्म करते हैं या माहिदा टूटता है तो मैं अपना पूरा राइट, मैं तो इस पानी के लिए लड़ जाऊंगा, बाकी बातें तो बात की रहेगी। सतलुज के किनारे पे खड़े हैं। बिल्कुल, मेरी तो लाइफ है सतलुज, मैं तो इसके साथ जिंदा हूँ। मैं बहुत वार हिस्टेरिया नहीं क्रिएट करना चाहता जो मोदी ने क्रिएट किया है, पता नहीं उसके लिए तो बिहार का इलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसने शायद इस कौम को इकट्ठा करने में बड़ी मदद की है, क्योंकि वो जज्बा मुझे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है जिसकी बहुत ज़रूरत थी, वो उसकी उस धमकी ने काम कर दिया है। अब शायद वो 100 दफ़ा सोचेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पाकिस्तान के लोग अपनी अफवाज के साथ, इस अफवाज की हुर्मत के साथ, इनके वेलर के साथ, दे लव इट। आपने भी देखा है, ये फौजी जवान एक कदम उठाता है, ये नारे मारना शुरू कर देती है पब्लिक। क्या बात है, क्या मजा है, जीवे जीवे पाकिस्तान। दिस इज द सेंटिमेंट, दिस इज द सेंटिमेंट। एक दफा नारा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मलिक साहब, फौज जिंदाबाद, फौज। अच्छा, ये जो जवान है मेरे पीछे, इन सारों को सलाम है
ये जब ये छाती यूँ तान के वो बाजू करता है ना, तो वो दूसरी तरफ वाला वैसे ही हिल जाता है। तो पाँव मारने की तो नौबत बाद में आती है ना, वो यूँ करता है तो दूसरी तरफ से वैसे ही डर जाता है। तो आप सबको सलाम है, शाबाश है, शाबाश है आपको। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से, वो क्रिकेट के स्टार्स हैं, वो फिल्म के स्टार्स हैं, वो सोशल वर्क में दुनिया में बहुत आगे हैं, उन सारों का रिएक्शन मैं आपको सुनवा रहा हूँ। तो वो रिएक्शन भी सुनिए, तो फिर मैं इस प्रोग्राम को साथ साथ आगे भी बढ़ाऊँगा। पहलगाम इंसिडेंट जहाँ अफसोसनाक वाक़या है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इनोसेंट लोगों की जान जाना अफसोसनाक बात होती है। बात यह है कि ये हमला 2 बजकर और शायद 25-30 मिनट में हुआ, और उसके बाद 3 बजे तकरीबन 15 किलोमीटर दूर उनका पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर FIR दर्ज होती है, और उस FIR में पाकिस्तान को नामजद किया जाता है। अब इस आधे घंटे में कहाँ से इनको इंफॉर्मेशन मिली कि इस अटैक में पाकिस्तान इन्वॉल्व होना? तो ये चाहिए था कि जैसे ही अटैक हुआ ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हमने अब एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठवाई है, और हम एक लोगों से कहा है कि हमें पूछ के बताएं, देख के बताएं कि ये हमले में पाकिस्तान शामिल है या नहीं है। फिर तो बात थी, और उसके बाद शाम को या दूसरे दिन आते वो कहते कि जी ये शवाहिद मिले हैं और इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, और हम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के वीज़े मनसूख कर रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों को कम करवा के उनको वापस पाकिस्तान भिजवाया जा रहा है। फिर तो बात मुमकिन थी, मगर ये बात समझ से बाहर है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो FIR दर्ज होती है उसमें पाकिस्तान का नाम। ये बात मैं नहीं, पूरी दुनिया उठा रही है। मैंने तो सारी सोशल मीडिया, सारे YouTube, सारे चैनल्स पे यही देख रहा हूँ, बल्कि ये आवाज़ तो अब इंडिया के अंदर से भी उठनी शुरू हो गई है कि आपके पास क्या सबूत है, क्या सबूत है आपके पास कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने तो वैसे ही ऑफर कर दिया है कि आइए एक हम गैर जानबदार कमेटी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो हम इसके जवाबदेह होंगे, और अगर नहीं है तो फिर ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि ये मेरा मतलब है कि जानबूझ के ये किया गया, और इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल है, इसमें बहुत से दूसरे ममालिक भी शामिल हैं जो इनके पीछे हैं। तो लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं, और अगर उन्होंने, हिंदुस्तान ने
बगैर किसी सबूत के हमला किया तो हमारी आर्मी जो है वो कोई ऐसे नहीं बैठी हुई, वो तैयार है। हम इसका कड़ा जवाब देंगे और हमारे अपने ज़ाती इख्तलाफात कुछ भी हों पाकिस्तान में किसी से भी, वो अपनी जगह है, मगर अगर जंग होती है तो हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मैं नहीं, सब लोग 25 करोड़ आवाम खड़ी है, तो हम उसका कड़ा जवाब दें। अक्लमंदी इसी में है कि इन्वेस्टिगेशन करा के फिर बात की जाए। अब तो ये अभी चंद दिनों में पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं, अपोजिशन है और लोग भी यही सवाल कर रहे हैं जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ। सो लेट्स वेट एंड सी।